दोस्तों, पिछली बार जो मेरी वीडियो ख़त्म हुई थी या मेरी बात ख़त्म हुई थी इम्यूनिटी के ऊपर हुई थी। मेरे कई पेशेंट जो HIV पॉजिटिव हैं, एक्चुअली आप जानते हो उनमें तो इम्यूनिटी ही कम होती है ना। वही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो घबरा रहे हैं कुछ, वो कह रहे हैं हमारी तो इम्यूनिटी कम है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट दे रही है, ये ART जो आपको HIV में दवाई दी जा रही हैं, उसके साथ में मलेरिया की और जोड़ दी है। यानी आप तो सेफ ही हैं। आपका तो अपने आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो लोगों को हॉस्पिटल में जाकर दिया जाता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। अब सवाल इम्यूनिटी का आता है। देखो, हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, जो इमरजेंसी में ICU के अंदर पेशेंट है, वहां तो आर या पार का खेल चल रहा है, वही ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। मगर जो आदमी घर पे हैं, बाहर हैं, अपने सब कुछ ठीक है, वहां केवल एक ही चीज बचती है, इम्यूनिटी। मैंने आपको बताया था, शायद ही कोई आदमी ऐसा बचेगा जिसको ये टच नहीं करेगा। इन्फेक्शन मतलब इतनी पॉपुलेशन है, आप कहां तक, इसके घर में आने के 1000 रास्ते हैं। आप केवल हाथ धो लिए, कपड़े धो लिए, ये कर लिया, वायरस तो एक बार एंट्री होनी है। और आप परिवार के साथ तो रहते हैं, सारे का सारा परिवार भी हो सकता है, या हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो वो ना भी इन्फेक्टेड हो। एक इसमें और अच्छी बात है, अगर ये आपको टच करके गया है, इन्फेक्टेड करके जा रहा है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अब आप बिल्कुल सेफ जोन में आ गए। ना तो आप कैरियर बने, कैरियर इन द सेंस दूसरे को फैला सकते हैं, ना ही आपको कुछ बीमारी हो सकती है। अब आपके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। अगर आप दोबारा से इनके टच में भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। तो एक इम्यूनिटी तो हमारी इस तरीके से होगी। एक इम्यूनिटी हम अपने को बना के रखें, कैसे बढ़ा के रखें अपनी इम्यूनिटी को। आप देख रहे हैं आयुष मंत्रालय, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे ज्यादा इसी बात पे जोर दे रहा है कि नेचुरल चीजों से हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, मैं जो काम कर रहा हूं पिछले 13 साल से, इम्यूनिटी के ऊपर ही तो कर रहा हूं। भाई HIV वालों की CD4 जो इम्यूनिटी सेल है, वो वायरस मार देता है, कम हो जाती है, और हम उन्हीं को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। मेरे पास तो सारी टेस्टेड मेडिसिन हैं, 13 साल हो गए। जिन लोगों की CD4 काउंट कम हो जाता है HIV में, कुछ महीने के अंदर ही उनकी CD4 बढ़ जाती है और वो हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो आप लोगों की तो कोई वो गिरी हुई है ही नहीं, नॉर्मल ही है, या नॉर्मल से थोड़ा बहुत वीक हो सकती है। तो आप तो जैसे शुरू करेंगे, आपकी इम्यूनिटी पहले दिन से बढ़नी शुरू हो जाएगी। आयुष मंत्रालय ने देखो 4 चीजें बताई आपके लिए: सौंठ, काली मिर्च, तुलसी और दालचीनी। अब बात यह कि 4 ही क्यों बताएं? क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये मतलब सारा काम ये कर देंगे? नहीं नहीं नहीं। एक आम आदमी इनको, ये कॉमन चीजें हैं, आपके गली मोहल्ले के अंदर भी मिल जाएंगे, पिछली दुकान पे मिल जाएंगे, पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, आप जहाँ जाएंगे इजीली अवेलेबल है और सस्ती हैं। तो इसको गरीब आदमी, मिडिल क्लास, हायर क्लास, जो भी है। अब मैं खुद अगर मैं बात करूं, मैं इम्यूनिटी किस किस चीज से बढ़ सकती है, हम क्या दवाई इस्तेमाल करते हैं, बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा टाइम चाहिए। मैं भी, मान लो हम कह देते हैं इसके अंदर आप सीबकथॉर्न मिलाओ तो उसके रिजल्ट दुगने हो जाएंगे, नोनी का ड्राई वो मिला दो, उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको ये चीज अवेलेबल ही नहीं होंगी। जब ये मिलेगी नहीं, आप सोचोगे यार गवर्नमेंट ने तो जी सीबकथॉर्न भी बताया था, ये तो हमें कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आप लेंगे ही नहीं। इसलिए ताकि हर आदमी ले ले, उन्होंने छोटी छोटी 4 चीजें जो बड़ी कॉमन है और इफेक्टिव भी हैं, इन्हीं चारों का काढ़ा बना बना के, आयुष काढ़ा देख रहे हैं आप कितना फेमस हो रहा है, सब जगह पे आयुष काढ़ा लोग अपने घर पे ला ला के बना रहे हैं। चाहे बाजार में भी कई कंपनियों ने बनाने शुरू कर दिए आयुष काढ़े। तो अच्छा है, ये सभी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। मगर अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं 13 साल से इम्यूनिटी पे ही काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैं शायद
और उससे बेटर जानता हूँ। इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये मेरा फर्ज भी बनता है। अगर मैं इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ और मेरे को इसकी नॉलेज है, तो फिर ये टाइम आया है जब मुझे कुछ कर दिखाने का या किसी की जान बचाने का, सेवा करने का एक टाइम आया है। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, वो कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं कभी बिजनेसमैन नहीं रहा, मैं आई एम नॉट ए इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर रहा हूँ, रिसर्च में रहा हूँ। मगर अगर मैंने नहीं किया, जब दुनिया को इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है और मैं इम्यूनोलॉजिस्ट और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम और चीजें भी, ये तो जो है वो तो है, अच्छा है, मगर अगर मैं अपने अपने उन पे आ जाऊं, जड़ी बूटियों से बनाऊं, तो मैं समझता हूँ 5 टाइम्स ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे तो आप तो जनरल उसमें आते रहते हैं, सिट्रस फ्रूट लें, खट्टी चीजें जो होती हैं, नींबू का रस लें, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो खट्टे हैं, वो आप लेते रहें। काढ़ा बार बार लें। काढ़े का फिर मैं एक चीज बताऊं, जो मैं बना रहा हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं, देखो जो अगर हम सारी दवाइयां डालते हैं उनमें कड़वी दवाइयां भी हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कड़वी दवाई बड़े आदमी तो पी लेंगे, मगर एक छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा, वो मना कर देगा, नाक मार देगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि घर के बुजुर्ग लेकर के आए हैं, खुद तो बना बना के पी रहे हैं, भाई उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, बच्चों को छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कम से कम भी 10 साल से बड़ा बच्चा उसको पी सके। इनकी कड़वाहट को, इनके जो एल्कलाइड्स है उनको ज्यादा पावरफुल बना दूं, ठीक है ना। तो मैं ज्यादातर इनके चूर्ण नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन दवाइयों के एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक एक्सट्रैक्ट कई गुना ज्यादा तेजी से काम करता है बेमुकाबले पाउडर के, ठीक है। तो अब उसमें कड़वाहट है, उन कड़वाहट को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस काढ़े के अंदर से एक स्मेल आती है, अच्छी नहीं लगती किसी को, उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने बिल्कुल उसको इस फॉर्म में ले आया हूँ कि आपको पीने में चाय ही लगेगी, ना कड़वाहट महसूस होगी, ना आपको बैड स्मेल सी आएगी, ना आपको वो ऐसा देसी जुसांदा बोलते हैं यूनानी में काढ़ा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दवाई ले रहे हैं। और आपको एक दो दिन तो लेने नहीं, आपने एक हफ्ते लेके बंद करनी है। ये तो आपने अपनी जिंदगी में उतार लेना है, जैसे कि हमने चाय को उतार लिया। चाय हम पीते ही पीते हैं, बस मैं उस चाय को रिप्लेस कर दूंगा इस चाय से। तो बहुत जल्दी मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सब ठीक कर लिया है। स्वाद उसका अच्छा है, खुशबू उसकी अच्छी है। और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके बारे में जब तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखलाऊंगा किस नाम से कैसे हम इसे मार्केट में उतारेंगे। तो ये दोस्तों इसे बिजनेस ना समझना, इसको मेरा फर्ज समझना, क्योंकि इम्यूनोलॉजिस्ट आयुर्वेदा के अंदर लगभग है नहीं, या हो भी सकता है 1 2 4 हो। अब इम्यूनिटी की देश को जरूरत पड़ी है, अभी हम चुप अपने मरीज देखते रहे तो ये एक अन्याय हो जाएगा औरों के साथ। मैं अपना फर्ज समझता हूँ, धर्म समझता हूँ कि मैं लोगों की जान बचा पाऊं। और जान बचाने का आप ये मान लो केवल एक ही उपाय है कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। जो बाहर से भी आ रहा है उसको भी पिलाओ, ये भी आप भी अच्छा काम करो। जब सब पियेंगे, सबकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो आपका इन्फेक्टेड होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आज के उसमें मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ। जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सूचित करूंगा, और आप फोन करके मुझे मालूम भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों